तो अभी के लिए दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। लास्ट एक हफ्ते से हर किसी कॉइन के अंदर बड़े बड़े पंप देखने को मिल रहे हैं, चाहे बिटकॉइन हो इवन अदर क्रिप्टो करेंसी हो। तो आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि क्या ये एक राइट टाइम है बिटकॉइन को बाय करने का? क्या यहाँ से बिटकॉइन और अपसाइड रैली ले सकता है? और जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है $1,25,000 के आसपास, क्या बिटकॉइन की प्राइस दोबारा वहां तक जा सकती है? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इवन काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अल्ट कॉइन के अंदर बाइंग करना चाहते हैं, तो उनके भी सवाल का जवाब मिलेगा। क्या यहां से अल्ट कॉइन के अंदर बाइंग बनाना भी एक राइट डिसीजन होगा या फिर नहीं? क्योंकि अभी आप देखोगे ओवरऑल मार्केट के अंदर अच्छे खासे सेंटिमेंट है। कॉइनों के ऊपर नजर डालोगे 10-20% तो नॉर्मल है लास्ट 4-5 दिनों से मार्केट के अंदर कॉइनों में पंप आना। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और उसके बेसिस पर अगर आप डिसीजन लोगे तो यहां पर फ्रेंड्स कुछ बेटर चीजों को कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मूविंग ऑन, अगर अपन यहां पर मार्केट की कंडीशन को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले अगर अपन दोस्तों अपन सेंटिमेंट के ऊपर जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट 3 दिन के अंदर क्रिप्टो मार्केट में ऐसा फेरबदल हुआ है कि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक लंबे टाइम से दोस्तों एक्सट्रीम फियर के आसपास देखने को मिल रहा था, लेकिन मात्र 2 से 3 दिनों में ये आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी 71-72 के लेवल के आसपास नजर आ रहा है। इसका मतलब 3 दिनों में जो बिटकॉइन में एक बड़ा पंप देखने को मिला है, क्रिप्टो मार्केट में जो वो बड़ा पंप देखने को मिला है, उसकी वजह से क्या है, ओवरऑल मार्केट के यहां पर सेंटिमेंट भी चेंज हुए हैं और लोगों को लग रहा है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। लेकिन फ्रेंड, जैसे ही अपन थोड़ा नीचे आएंगे और यहां पर डेटा को समझने की कोशिश करेंगे, लास्ट 1 साल का आप डेटा ऑब्जर्व करोगे या फिर मैं सिर्फ यहां पर 3 महीने के डेटा को देखूं, तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जून महीने से लेकर अभी तक दोस्तों अराउंड आपको 10 के आसपास, 20 के आसपास या फिर 30 के आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन लास्ट 3 दिनों के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट में पंप आया है, उसकी वजह से यहां पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड के आसपास जा चुका है। तो क्या ग्रीड के आसपास जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स या फिर सेंटिमेंट देखने को मिले, तब आपके लिए राइट अपॉर्चुनिटी है? या फिर दोस्तों जब मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फियर या फिर फियर वाला माहौल देखने को मिले, तब आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है? वो आपको ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी कंसर्निंग चीजें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले अपन चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो यहां पर फ्रेंड्स अपन बीटीसी का चार्ट ओपन करते हैं एंड वन बाय वन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन है, और कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप देखोगे जो बिटकॉइन की प्राइस है, जहां बीटीसी का ऑल टाइम हाई लगा था, वहां से अभी तक कितना, अभी भी दोस्तों ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन की प्राइस अराउंड 39-40% डाउन चल रही है। और कहां तक डंप की थी? ऑलमोस्ट 53%, यानी कि अभी भी काफी ज्यादा डाउन है। और वैसे अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम को अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो यहां दोस्तों आपको एक चीज नजर आएगी कि बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। यानी कि जो बेयर मार्केट का सिनेरियो है वो दोस्तों अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो आप में से काफी सारे लोगों को ये वाली जो वीकली कैंडल है, इस वीकली कैंडल को देखकर या फिर 2-3 दिनों में जो पंप देखने को मिला है, उसको देखकर आपको लालच आ रहा होगा कि यहां से तो बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट रॉकेट हो जाएगा और भी बड़े रिटर्न बनेंगे, अल्ट कॉइन के अंदर 2 गुना 5 गुना के रिटर्न बनेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, रियलिटी को समझने की कोशिश करो कि बेयर मार्केट के अंदर भी ऐसे पंप देखने को मिलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर मैं आपको इससे पहले 2022 के अंदर जो क्रिप्टो में बेयर मार्केट देखने को मिला था, यू कैन सी दैट यहां पर जब बिटकॉइन ने $69,000 का ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, उसके बाद में फ्रेंड जब जब बिटकॉइन डंप हुआ, तो यहां पर एक रिकवरी देखने को मिली है। आप यहां पर भी ऑब्जर्व करोगे 33,000 तक बिटकॉइन डंप किया, वापस रिकवरी कितनी देखने को मिली? 45% की, 45% तक बिटकॉइन ने पंप दिखाया, और उसके बाद में दोबारा दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस खतरनाक क्रैश करती है। देन आगे देखोगे तो यहां पर भी आपको रिकवरी नजर आएगी। बिटकॉइन की प्राइस अराउंड $17,000-18,000 जाने के बाद में दोबारा बिटकॉइन के अंदर 40% के आसपास का पंप देखने को मिलता है। इसका मतलब बेयर मार्केट के अंदर भी फ्रेंड्स ये ऐसे पुल बैक देखने को मिलते हैं। तो उस वजह से आपको यहां पर ये जो एक कैंडल देखने को मिल रही है, सिर्फ इसके बेसिस पर डिसीजन लेना गलत होगा
कि यहाँ पर आपको बिटकॉइन बाय करना चाहिए या फिर नहीं। बाकी मैं आपको बेस्ट तरीका भी बताऊंगा। शायद अभी काफी सारे लोगों को अब होश आया है कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की, ये वो। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इसी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करूं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने दिनों तक, करीबन आप देखोगे जून जुलाई अगस्त, अराउंड 75 डेज हो चुके हैं और बिटकॉइन फ्रेंड्स ये 60 से लेकर $65,000 के बीच में यहां पर ट्रेड कर रहा था। तो उस टाइम पर किसी की भी नजर नहीं थी कि क्या ये एक राइट टाइम है बिटकॉइन को बाय करने का। तब लोग क्या वेट कर रहे थे, यहां से बिटकॉइन और डंप करेगा। लेकिन हुआ क्या, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम बताया, इवन डेली भी बताया, तो अभी भी दोस्तों जो ट्रेंड है, जो स्ट्रक्चर है, वो डाउन वाला ही चल रहा है। वैसे देखा जाए तो टेक्निकल के बिहार पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, अपन ये जरूर बोलेंगे कि प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, दैट इज ओके। बट वी कांट से कि यहां से मार्केट रिवर्स हो चुका है और अब बिटकॉइन नया अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा। क्योंकि हर बेयर मार्केट में ऐसे बीच बीच में पुल बैक है या फिर छोटे मोटे पंप है, वो दोस्तों देखने को मिलते हैं। अब आपका सवाल होगा कि इसके पीछे बैकिंग क्या है, किसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि यहां से मार्केट, ये मत समझना कि दोबारा क्रैश नहीं कर सकता। ये भी हो सकता है कि जहां से पंप करना स्टार्ट किया है, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर बिटकॉइन की प्राइस वापस वहीं चली जाए। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, ये जनरली क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर मैं डेटा की बात करूं कि अभी इकोनॉमिक वाइज कोई भी ज्यादा बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं और अभी थोड़ी टेंशन वाली भी चीजें क्या हैं फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यूएस मार्केट के अंदर यूएस का जो 30 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसकी अगर अपन बात करें, आप देखोगे बॉन्ड यील्ड फ्रेंड्स 2007 के बाद में, यहां देखो यील्ड हिट्स हाईएस्ट लेवल सिंस 2007। 2007 में जब बॉन्ड यील्ड फ्रेंड्स 5.3% के आसपास गई थी ना, तो एक बार आप जाकर 2007 का एंड और 2008 और 2009 मिड, वो 2-2.5 साल ऑब्जर्व कर लेना, जब दुनिया भर में सबसे भयंकर मंदी आई थी। और उस टाइम पर जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है उनमें दोस्तों बड़े बड़े क्रैश देखने को मिले थे। और अभी आप ऑब्जर्व करोगे कि वापिस जो ये बॉन्ड यील्ड है वो दोस्तों हायर लेवल पर जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर हालांकि जो ट्रेजरी है उनकी तरफ से बॉन्ड को बाय किया गया था तो एक बार के लिए क्रैश देखने को मिला, लेकिन अगले 48 घंटे के अंदर दोबारा से दोस्तों यूएस के 30 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है बॉन्ड यील्ड का। अगर मैं बेसिक भाषा में बात करूं, यूएस की 30 ईयर बॉन्ड यील्ड का बढ़ने का मतलब दोस्तों कि यहां पर मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाले टाइम में मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो फालतू फोमो में आकर बाइंग मत करना। बाकी अब आपका सवाल होगा तो फिर क्या करें, तो पहली चीज मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा, अभी जो पंप आया है उस पंप के अंदर लमसम बाइंग मत करना। लमसम का मतलब आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख रुपए पड़े हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं बिटकॉइन में बाइंग कर लेता हूं, तो वहां फ्रेंड्स आप ट्रैप भी हो सकते हो। यानी कि एक साथ अगर पैसा डालोगे दैट विल बी रिस्की फॉर यू। उससे बेटर क्या है कि आप धीरे धीरे डीसीए करो। डीसीए का मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज, या फिर आप एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हो। 1 लाख रुपए है, उसको आप हर वीक या फिर मंथली क्या कर सकते हो, डिवाइड करके 10,000 या फिर 5,000 वीकली या फिर मंथली धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे तो शायद बिटकॉइन आपको अगर डाउन प्राइस में भी जाएगा तो फ्रेंड्स एक अच्छा एवरेज आउट का मौका मिल जाएगा। अदरवाइज जनरली मार्केट में क्या होता है, ये पंप आते हैं, पंप आने के बाद में जो लोग कुंभकर्ण की तरह सोए हुए थे लास्ट 2-3 महीनों से, इवन जब से मार्केट डंप कर रहा है जब से, और जैसे ही पंप आया तो वो ऐसे जाग के उठते हैं और देखते हैं कि यार अब तो मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा। और जनरली फ्रेंड्स वही टाइम होता है जब रिटेलर वहां पर फंस जाते हैं और मार्केट क्या करता है, दोबारा करेक्शन ले लेता है। आपने यहां पर 5 लाख का बिटकॉइन बाय किया, बिटकॉइन भैया दोबारा $60,000 आ गया, अब आपका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 4 लाख 3.5 लाख रुपए बचा है, इवन उससे भी नीचे चला गया। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है आप सभी लोगों के लिए कि आप धीरे धीरे डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेज, या फिर आप क्या कर सकते हो, एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो वो एक आपके लिए बेटर डिसीजन होगा। और यार इस टाइम के आसपास मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि अगर एसआईपी करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ये राइट अपॉर्चुनिटी है। इवन अभी नहीं, आने वाले 4-6 महीने के लिए आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। और शायद प्राइजेस जो अभी हायर लेवल पर देखने को मिल रही है वो दोस्तों थोड़ी बहुत नीचे भी आ सकती है। और कोई भी चौंकाने वाली बात नहीं है कि प्राइजेस यहां से भी और नीचे देखने को मिले।
यानी कि जो बिटकॉइन ने अभी अपना लो लगाया है 57,500, इट्स नॉट अ बिग डील कि यहां से बिटकॉइन आने वाले दिनों में अपना नया लो क्रिएट करे, क्योंकि जनरली ऐसे पंप मार्केट में देखने को मिलते हैं शॉर्ट वालों को लिक्विडेट करने के लिए। अब जिन लोगों को यहां पर लग रहा था ना कि बिटकॉइन और नीचे जाएगा, तो मार्केट ने एक बार उनको तो पेल दिया है, उनको तो मार्केट ने लपेट लिया है। तो अब किन की बारी है? अब उन मूर्खों की बारी है, उन लोगों की बारी है जो लालच में आकर अब यहां पर बाइंग बनाएंगे, इस हाई के आसपास अब बाइंग बनाएंगे, जिनको लगता है कि अब तो बिटकॉइन रॉकेट बनेगा। देखो बन सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यह चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी, अगर अपन प्रोबेबिलिटी की बात करें, संभावना की बात करें, तो उस केस में फ्रेंड्स यहां पर प्रोबेबिलिटी वापस किस चीज की ज्यादा है कि बिटकॉइन यहां से रिट्रेसमेंट ले सकता है। यह चीज ध्यान रखना, इसके चांसेस कम है कि कंटिन्यू ही बिटकॉइन की प्राइस हायर लेवल पर जाती हुई नजर आएगी। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या होगा? डीसीए का होगा, ये चीज ध्यान रखना। इवन अगर अपन आज की ही बात करें ना, जिन लोगों ने मान लो फोमो में आकर बिटकॉइन में ट्रेड ली है या फिर बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको एक चीज मैं बताऊंगा जो कि हैरान कर देगी कि यहां पर मॉर्निंग के आसपास आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस अराउंड सुबह 8 से लेकर 10 बजे के आसपास फ्रेंड्स $78,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो उस टाइम पर या फिर उससे पहले काफी सारे लोगों ने यहां पर क्या कर रखा होगा? लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर रखी होगी, अपने स्टॉप लॉस को यहां पर प्लान कर रखे होंगे। ये सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, अल्ट कॉइन का भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस में 78,500 से फ्रेंड्स डंप देखने को मिलता है 76,500। 2000 पॉइंट का बिटकॉइन में डंप देखने को मिला, जो लास्ट 2.5 महीने में बिटकॉइन में 2-3 दिन के अंदर 2000 पॉइंट का मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा था। वो मोमेंटम बिटकॉइन में मात्र 6 से 7 मिनट में नजर आया। और इस दौरान क्या घटा? आपका सवाल होगा कि इसमें हुआ क्या? चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसा मैनिपुलेशन चल रहा है। इस दौरान मैं आपको जैसे कि सुई कॉइन है उसका चार्ट ओपन करके बताऊं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बिटकॉइन जब 2000 डंप किया था ना पॉइंट, तो उस टाइम पर यहां पर थोड़ा सा सुई कॉइन में नजर डालो। मात्र 5 से 7 मिनट में सुई कॉइन जो $0.94 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो दोस्तों कहां तक डंप करता है? 0.76। और अगर परसेंटेज वाइज देखोगे, अराउंड 18 से 19% का सुई कॉइन डंप लेता है मात्र 6 से 7 मिनट के अंदर। और इस दौरान होता क्या है? जिन लोगों ने दोस्तों फोमो में आकर, लालच में आकर यहां पर लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर रखी थी और जिन्होंने स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो उनके तो स्टॉप लॉस गए। और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखे थे और 10x 20x 50x लेवरेज के साथ ट्रेड प्लान कर रखी थी, तो उनका भैया यहां पर स्वाहा हो गया। इवन जिन लोगों ने 5x के साथ भी ट्रेड प्लान कर रखी थी, 5x लेवरेज के साथ, तो उन लोगों को भी मार्केट ने यहां पर लपेट लिया, क्योंकि 18-18 20-20 25-25% का मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अल्ट कॉइनों में क्रैश देखने को मिला। हालांकि प्राइस देखोगे वापस थोड़ा बहुत रिकवर भी हुई, लेकिन मैटर क्या करता है? यहां पर इतने बड़े बड़े डंप देखने को मिले हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि फोमो में आकर यह मत सोचना कि अब शायद बिटकॉइन की रैली हम मिस कर देंगे, ये ट्रेन हमारे से मिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमी वाइज भी देखें तो उतनी चीजें बेस्ट देखने को नहीं मिल रही है। और अभी जो रिसेंट में बाइंग भी हुई थी ना बिटकॉइन के अंदर, जो आप देख रहे हो कि यहां पर बिटकॉइन में काफी ज्यादा पंप देखने को मिला। इफ आई ओपन द चार्ट ऑफ बीटीसी और 4 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करूं, तो आप देखोगे ये जो पंप आया था, ये जो कोरियन मार्केट है, उन कोरियन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की तरफ से यहां पर ये बड़ा पंप बिटकॉइन में देखने को मिला था। और यूएस मार्केट की तरफ से अभी भी चीजें नेगेटिव है। तो उस बिहाफ पर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना। फोमो में आकर, मैं पहले भी बोला था, दोबारा बोलूंगा, कोई भी यहां पर बड़ा अमाउंट मत लगा देना। उससे बेस्ट तरीका क्या है? आप यहां पर धीरे धीरे डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, या फिर फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो? एसआईपी के तौर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, यही रूल फ्रेंड्स अल्ट कॉइन के ऊपर भी लगता है। पहली चीज तो मैं आपको हमेशा से मना करता हूं कि अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% से ज्यादा अल्ट कॉइन में मत लगाओ। आपका मेजोरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो 50 60 70% तक तो बिटकॉइन में होना चाहिए, और 10 to 20% इथेरियम में, और बाकी का जो 10-15% बचा है उनमें भी आप सोलाना को, या फिर अगर लो कैप कॉइनों में आप जाना चाहते हो तो 2-4% सिर्फ लगा सकते हो। तो उन कॉइनों में भी बाइंग करनी है, लाइक किसी को सोल बाय करना है, इथेरियम बाय करना है, तो उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? आप एसआईपी के थ्रू ही अपना इन्वेस्टमेंट करना, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि आप में से ये सवाल होगा कि यार एसआईपी करें कैसे, डीसीए कैसे करें? तो फ्रेंड्स, उसके लिए इंडिया के अंदर लीगल प्लेटफॉर्म एफआईयू रजिस्टर्ड
जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका नाम है कोइन डीसीएक्स। तो आप वहां पर अपनी एसआईपी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो भी बनाया हुआ है कि एसआईपी कैसे करनी है, किस तरीके से कर सकते हो, और कोई बड़ी स्टेप भी नहीं है। आप जाकर खुद से स्टार्ट कर सकते हो, वीकली, डेली या फिर मंथली बेसिस पर, चाहे बिटकॉइन में करनी हो, इथेरियम में करनी हो या किसी और कॉइन के अंदर। तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर डिसीजन होगा। आप एक बार में क्या करो, 50,000 रुपीज डालो अकाउंट में और एसआईपी चालू करो। कितने की? वीकली 2,000 की, 1,000 रुपए की। तो हर वीक आपका वो ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट होता जाएगा और एक एवरेज आउट आपको बेहतर प्राइस मिल जाएगी कंपेयर टू ऐसे टॉप पर आकर बाय करने के कंपेयर में। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में दी गई स्पेशल लिंक है उसके थ्रू फ्रेंड्स आप अकाउंट बनाओगे तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो आपको फीस के अंदर 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप हमारी दी गई लिंक के थ्रू कोइन डीसीएक्स पर अकाउंट बनाते हो तो अभी स्पेशल ऑफर क्या है, मेरा जो कंप्लीट कोर्स है, जिन लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है, क्रिप्टो मार्केट के बारे में सीखना है, तो आप देख सकते हो लेक्चर 1 से लेकर यहां पर 22 लेक्चर 1-1 घंटे के देखने को मिलते हैं, जहां एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने ट्रेडिंग और क्रिप्टो मार्केट के बारे में सिखा रखा है। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो। तो जस्ट आपको टेलीग्राम के ऊपर इसकी सारी अपडेट मिल जाएगी और स्क्रीन पर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर भी देखने को मिल रहे होंगे। अकाउंट बनाने के बाद में आप जस्ट डीएम कर देना तो आपको ये कोर्स का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो का यहां पर बताने का या फिर बनाने का एक ही मोटो था कि फोमो में आकर, लालच में आकर दोबारा वो गलती मत करना जो मार्केट में रिटेलर्स या फिर बिगनर्स करते हैं। वो कौन सी गलती है? फोमो में आकर बाइंग करना, लालच में आकर बाइंग करना। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। बेस्ट अपॉर्चुनिटी पता है कौन सी है? जो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। छोटी सी चीज है, आपको अगर कुछ भी आपको नहीं आता क्रिप्टो के फंडामेंटल के बारे में, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप यहां फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर आओ और देखो। जब जब मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड देखने को मिले 10 के आसपास, 15 के आसपास, तो वो एक बेस्ट टाइम है धीरे धीरे अपनी एसआईपी को करने का और ठीक ठाक अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का। और जैसे ये ग्रीड का टाइम हो ना, तो ये तो दोस्तों जनरली क्या है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। ये चीज ध्यान रखना। और आप शायद उस टाइम पर बाइंग करने की सोच रहे होंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आप अपनी बाइंग वगैरह बना सकते हो और कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है, डीसीए या फिर यहां पर एसआईपी वगैरह करने के लिए। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आपके कोई सवाल है तो एक बार उनको देख